आप लोगों को यहाँ पर मेरी आवाज़ के अंदर थोड़ा सा अजीब सा लगे ना, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अभी यहाँ पर जिप के ऊपर थोड़ा छाला हो रहा है, उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से। तो उसको इग्नोर करना, अगर नाम थोड़े से चेंज हो जाए तो उसकी वजह से। चलो इसके अलावा शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन ने सिर हिलाया। ताबीज बनाने की कला कोई नॉर्मल नहीं थी। ताबीज यहाँ पर किसी भी चीज के ऊपर कुछ अक्षरों को लिखकर उनसे एक पैटर्न बनाया जाता है, और उन पैटर्न्स के अंदर इतना पावर ऊर्जा होती है कि उसके साथ में आप किसी भी ताकत को उसके अंदर निहित कर सकते हैं। ताबीज या तो धमाके वाला ताबीज बना सकते हैं, या उसके साथ में कोई भी नेचुरल चीज जिसका यूज आप करना चाहते हैं उसका ताबीज भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ताबीज भी बना सकते हैं। विपिन वहां से अपने सामने बैठे हुए एक ताबीज बनाने वाले गुरु से कहते हैं, वर्तमान में आप जो गलती कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर मुझे 8 प्रमुख दोस्त मिले हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर किसी भी ताबीज के ऊपर अपने पैटर्न्स को बनाते हैं तो उस वक्त यहाँ पर आप उसके ऊपर सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। विपिन इस जगह पर यहाँ पर इस दुनिया के अंदर के सभी ताबीजों के बारे में जानता नहीं था, लेकिन जब उसके पास में 16 की लाइब्रेरी थी तो उसे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। वो आसानी से किसी भी चीज की खामियों को यहाँ पर बता सकता था। विपिन वहां पर उसकी वो सारी गलतियां बताते रहता है। उसकी बात सुनने के साथ में उसके सामने जो बेटा वो मास्टर था वो कहता है, आपका धन्यवाद टीचर विपिन। वो जो बंदा अभी विपिन के सामने बैठा हुआ था वो बंदा नहीं, अगर उसको कहे तो एक बुढ़ऊ था जो अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा गंभीर हो गया जब यहाँ पर विपिन ने उसकी सारी गलतियां उसके सामने रख दी थी। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो विपिन था वहां पर उससे कहता है, आपको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में और कोई सवाल हो तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ में ही उस बंदे ने अपना सर हिलाया और उसके साथ में अपने पास में बैठे हुए एक बंदे की तरफ इशारा करता है। वो उसका बटलर या एक प्रबंधक था। वो वहां से चला जाता है और कुछ समय बाद में वहां पर वो 5 लाख सोर सिक्के लेकर वापस से आ जाता है। उसके साथ में अब विपिन का यहाँ पर कंप्लीट काम हो चुका था। वो उन पैसों को लेता है और अपने पास में खड़े हुए उस मास्टर से कहता है, ठीक है मास्टर, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें कुछ और काम भी है। तो उसकी बात सुनने के साथ वो बंदा कहता है, लेकिन आपको थोड़ी देर यहाँ पर और होना चाहिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर खाना वाना खा सकते हैं। तो विपिन कहता है, नहीं, बस मेरा इतना ही काम था, मुझे आपकी मदद करनी थी और मैंने आपकी मदद कर दी। मुझे और भी बहुत सारे बंदों की मदद करने जाना है, तो इसी वजह से मुझे चलना चाहिए। इसके बाद में विपिन और मोहन वहां पर उन पैसों को लेने के साथ में वहां से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि जैसे ही वो लोग वहां पर बाहर आते हैं तो उसके साथ में विपिन वहीं पर ही रुक जाता है। अचानक से उसके पास में एक नोट उड़ता हुआ आता है और वो उसकी हथेली के अंदर आ जाता है। विपिन जल्दी से उस नोट को देखता है और उसकी आंखें पर सिकुड़ जाती है। ये नोट क्या है? उसके साथ में विपिन उसको गौर से देखने लगता है और उसके साथ में जब वो उसको खोलता है तो उसके बाद में उसके अंदर यहाँ पर 4 शब्द लिखे हुए थे, तुरंत बाहर आ जाओ। क्या तुरंत बाहर आ जाओ? विपिन यहाँ पर चौंक गया, ये सोचकर कि आखिरकार ये बंदा कौन है जिसने उसे यहाँ पर बाहर आने के लिए कहा है। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है? लेकिन विपिन जानता था कि कोई बंदा अगर उसको ये नोट्स लिखना चाहता है तो या तो उसके साथ में कोई दुश्मनी होगी या फिर कोई उसके भले के लिए सोच रहा होगा। अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी को अभी से ही निपटाने देना चाहिए, आगे जाकर उसके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना होना। इसी वजह से विपिन वहां से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद में एक दूसरी गली के पास में पहुंच जाता है। वो गली आगे से पूरी तरह से बंद थी और वहीं पर ही एक बंदा काले कपड़े पहने हुए वहीं पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कौन है भाई वहां पर? विपिन यहाँ पर अपने ऊंची सी और दबी आवाज के अंदर कहता है। उसकी वो बात सुनने के साथ में जो उसके सामने खड़ा हुआ वो बंदा था वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। हालांकि जब वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसी बीच अचानक से वहां पर एक तेज रोशनी होती है और तेज रोशनी के साथ में ही आकाश के अंदर से एक काले कपड़े पहने हुआ एक और बंदा वहां पर नीचे तरफ आने लगता है। उसके साथ में एक तलवार थी जो उड़ते हुए सीधे उस नीचे हुए जो काला वस्त्र पहना हुआ बंदा था उसी तरफ जाने लगती है। हालांकि जब वो उसकी तरफ जा रही थी तब उसी वक्त जो नीचे खड़ा हुआ वो बंदा था वो बिना किसी टाइम को गवाए हुए वहां अपना हाथ उठाता है और अगले ही पल उसके अंदर से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है जो उस तलवार को वहीं पर ही खत्म कर देती है।
लेकिन उसके साथ में वहां पर नीचे खड़ा हुआ वो बंदा वहां चौंक जाता है और वो कहता है, इस फेलोज स्प्रिंग के 3 नल, इसका मतलब क्या है? आप महाराज जयराज है? वहां पर वो बंदा कहता है। तो वो एक दूसरा ऊपर से वहां पर वो जो बंदा था वो कहता है, तो आप गजानन है? दोनों ने वहां पर एक दूसरे को पहचान लिया और दोनों एक दूसरे की बात सुनने के साथ में ही वहां पर अपने अपने नकाबों को नीचे की तरफ कर लेते हैं और सामने 2 परिचित चेहरे आते हैं। वो कोई और नहीं, प्रिंसिपल गजानन और उसके साथ में महाराज जयराज खड़े हुए थे। लेकिन उससे ज्यादा हैरान तो यहाँ पर विपिन था। महाराज, प्रिंसिपल गजानन, आप यहाँ पर, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विपिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, और वो भी ऐसे काले कपड़े पहने हुए। क्या बात है? क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिस वजह से आपको ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ा, या आपको मेरे से कोई काम है? तो वही यहाँ पर महाराज जयराज कहने लगते हैं, मुझे लगता है कि आप भी उसी काम से यहाँ पर आए हैं जिस काम से मैं आया हूँ, तो आप यहाँ पर इसको स्पष्टीकरण दे सकते हैं। जयराज ने अपने सामने खड़े हुए गजानन से कहा। हालांकि पिछली बार तो यहाँ पर गजानन ने मना कर दिया था, लेकिन अब इस बार उन दोनों को सामने आने के साथ में साफ साफ पता चल जाता है कि वो दोनों के इरादे क्या थे, वो दोनों किसके साथ में थे। तो गजानन यहाँ पर बिना किसी टाइम को गवाए हुए वो यहाँ पर विपिन से कहता है, टीचर विपिन, हानि हुई राजवंश से जो भाग्य भवन के यानी डेस्टिनी हॉल से जो मास्टर राज हैं वो यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने लियू परिवार के साथ में हाथ मिला लिया है। अब वो यहाँ पर आपको मिलकर गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर एक साजिश रच रहे हैं। जो प्रिंसिपल गजानन थे वो सारी बातें जो जयराज के साथ में की गई थी वो उसे बताने लगते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, मेरी आपसे एक सलाह है टीचर विपिन, तुरंत यहाँ से भाग जाइए। वहीं जयराज ने भी अपना सिर हिलाया, वो यहाँ पर इस बात से बिल्कुल सहमत था। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस जगह पर भाग्य हॉल इसके अंदर पार्ट ले सका है और इसी वजह से अब यहाँ पर ना तो मैं ना ही यहाँ पर व्हाइट रॉक एकेडमी इसके अंदर कुछ कर सकती है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आपको केवल यहाँ पर आकर आपको चेतावनी देना चाह रहे थे कि आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि यहाँ पर सभी को कोई भी परेशानी ना हो। तो वही विपिन की यहाँ पर आंखें सिकुड़ गई। क्या उन लोगों को क्या लगता है कि मैं एक अराजक भाग्य व्यवसायी हूँ? क्या वो लोग यहाँ पर मेरे से कोई भी एक पुष्टि नहीं करना चाहते हैं कि मैं हूँ कौन? विपिन ने तो ये सोचा था कि यहाँ पर सामने वाले बंदे अगर उसके बारे में जान पहचान कर लेते हैं तो वो उससे थोड़ी बहुत बात करने आएंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि राज तो डायरेक्ट उसको मिटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगा। अरे इसी वजह से तो यहाँ पर उसने सभी को अपनी तरफ कर लिया था और सभी को मन गड़ंग एक कहानी बनाकर उसको सुना दी थी। लेकिन ये इतना जल्दबाजी करेगा कि उसे एक मौका तक नहीं देना चाहता था। तो गजानन ने कहा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप ताकतवर होते तो वो सावधानी से यहाँ पर अपना जांच आगे बढ़ाते। हालांकि जब उन्हें लगा कि आप कमजोर हैं तो उस जगह पर केवल एक चीज, अराजक भाग्य व्यवसायी, इस चीज के साथ में वो लोग यहाँ पर आपके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं और वो आपको तुरंत वहां पर मार सकते हैं। उनकी वो बात सुनने के साथ में विपिन वहीं पर ही रुक जाता है और वो गंभीरता से सोचने लगता है, क्योंकि वास्तव में ये सिद्धांत और ये बात नेचुरल थी। वो चाहे से मास्टर कॉन्टिनेंट हो या किसी भी जगह पर या फिर धरती पर ही क्यों ना हो जहाँ पर वो पहले रहा करता था। अगर यहाँ पर आप कमजोर हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनका एक आसान सा निशाना या आसान सा एक चारा बन सकते हैं। वही विपिन जब इसके बारे में सोच रहा था कि जयराज यहाँ पर आगे बढ़ता है और कहता है, विपिन अभी सही मौका है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने पूर्व और दक्षिण पश्चिम के जो गेट हैं उन्हें बंद करने का आदेश दे दिया है, लेकिन अभी उत्तर का गेट खुला छोड़ दिया है। तुम वहां से बिना किसी की नजर पड़े यहाँ से भाग सकते हो। अगर हम थोड़ी देर और रुकते हैं तो यहाँ और ज्यादा देर हो जाएगी। जयराज का चेहरा यहाँ पर गंभीर लग रहा था। वहीं उनको ऐसा गंभीर देखने के साथ में विपिन कहता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर आप लोगों को क्या होगा? आप दोनों यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि विपिन यहाँ पर यह समझ चुका था कि अगर वो यहाँ से निकल जाता है वही पकड़े जाने से पहले, तो सबसे पहले जो संदेह यहाँ पर आएगा वो इन दोनों के ऊपर आएगा। क्योंकि विपिन पहले तो यहाँ पर एक की बेटी का तो यहाँ पर एक टीचर था और दूसरा अकेडमी का एक टीचर भी, तो इसी वजह से उसे पता था कि इसके सारे परिणाम इन दोनों को यहाँ भुगतने होंगे। और इसके अलावा उसके बाकी के दोनों स्टूडेंट्स, वनीसा तो मेरे को पता है वो बच जाएगी लियू परिवार की वजह से, लेकिन नंदिनी और चेतन का क्या होगा? वो संभवतः इस आरोप के अंदर फंस जाएंगे।
और उनको कुछ भी किया जा सकता था। तो वही यहाँ पर वो कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें विपिन, तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और हमारे पास में पहले से इससे बचने के लिए पर्याप्त स्थिति है, क्योंकि ठोस सबूत ना होने की वजह से वो लोग हमारे साथ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर सकते हैं। गजानन ने उसे समझाया। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो थोड़ी देर के लिए वहां पर सोच विचार करने लगता है और अचानक से वो सोचता है और वो कहता है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो मास्टर राज है वो भी कौन से लेवल के ऊपर होंगे? क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? विपिन उन दोनों को वापस शांत कर देता है। उसकी बात सुनने के साथ में दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं। आप अब इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन ये जानते हुए कि अभी उनके पास में कोई समय नहीं था, वहां पर जयराज कहता है, बात कुछ ऐसी है कि अभी राज स्टेज 9 धर्म पहलू के ऊपर है, वो मेरे जितने ही ताकतवर है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहते हैं तो उसके साथ में विपिन वहां पर पूरी तरह से खुश हो जाता है। उसकी आंखों के अंदर एक चमक सी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर सारे सारे सितारे टूटकर उसकी आंखों के अंदर जम गए हों। हाँ, क्या धर्म पहलू? विपिन यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। विपिन इस लेवल तक पहुंचा नहीं था, लेकिन फिर भी इसके बारे में वो जानता था। शक्ति और शक्तिशाली आत्मा के साथ में जो साधक होते थे वो यहाँ पर धर्म पहलू बना जा सकता था, क्योंकि आत्मा के साथ में किसी की बॉडी के ऊपर और उसकी आत्मा के ऊपर अटैक किया जा सकता था। उसको या तो पागल किया जा सकता था या उसकी आत्मा को वहां पर नष्ट करके उसको यहाँ पर मारा डाला जा सकता था। और ये वास्तव में यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो व्हाइट रॉक अकेडमी या आसपास ये सिटी के ऊपर टॉप के विशेषज्ञों के साथ में आया करती थी। हालांकि ये सारी चीजें सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी या बहुत ज्यादा खतरे के साथ में होगी, लेकिन विपिन के लिए ये चिंता नहीं थी। इसके लिए विपिन को बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विपिन यहाँ पर अभी अपनी सारी ताकत को मिलाकर इस बंदे को इजीली यहाँ पर हरा सकता था और वो अपनी ताकत को अपने पूरे स्रोत एनर्जी के साथ में बढ़ा सकता था। और उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी भी थी, वो उसके साथ में इजीली उसके बारे में पता लगा सकता था। उसके साथ में यहाँ पर जयराज कहता है, हाँ लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि वो केवल इस लेवल के ऊपर ही नहीं, उसके पास में एक ब्लैक स्केल्ड फिनिक्स ईगल भी है जो धर्म पहलू के नीचे के सारे लड़ाकों के साथ में लड़ सकता था, और उनके ऊपर एक अजय था। इसी वजह से आप यहाँ पर बिल्कुल भी देर ना करें। मुझे लगता है कि आपको अभी यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, और इस प्रतिभा के साथ में तुम यहाँ से इजीली बाहर निकल सकते हो और बहुत ज्यादा ऊपर जा सकते हो। जब तुम वापस से ठीक हो जाओ तो उस जगह पर तुम वापस से आ सकते हो, तुम यहाँ पर लौट कर आ सकते हो। गजानन ने यहाँ पर तुरंत उससे कहा। वहीं उन दोनों की वो बातें सुनने के साथ में कि वो लोग उसके साथ में कितने ज्यादा ईमानदार थे, विपिन का दिल यहाँ पूरी तरह से कृतज्ञता से भर चुका था। वो यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराता है और उसके साथ में वो कहता है मुझे पता है कि आप लोग मेरे लिए कितने ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मुझे माफ करिएगा, मैं यहीं पर ही रहूंगा। आप चिंता ना करें इस बारे में। मैं वास्तव में आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आपकी बाद में इसके लिए मदद भी कर सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। वो लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं कमजोर हूँ तो मैं आज उन्हें यहाँ पर साबित कर दूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। उन्हें आज ये पता चल जाएगा, उन्हें मैं ये सुनिश्चित करवा दूंगा कि यहाँ पर उन्होंने आज एक कितनी बड़ी गलती कर दी है। विपिन ये शब्द बिल्कुल कठोर होते हुए कह रहा था। विपिन की आंखों के अंदर वो ज्वाला दिख रही थी और वास्तव में इस जगह पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। विपिन उन दोनों को अपने सामने देखने के बाद में उनसे ये जब शब्द कहता है तो दोनों ने यहाँ पर अपने हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। इसके अलावा क्या बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है, तो वर्ड्स को थोड़ा सा कैप्चर करने में आप लोग खुद ही माहिर है और वर्ड्स थोड़े बहुत अटपटे भी हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।